नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो श्रद्धा, भक्ति और भगवान शिव की अनंत कृपा का प्रमाण है। ये कथा है उस महान ऋषि मार्कंडेय की, जिनकी निष्कपट भक्ति और परम विश्वास ने न केवल मृत्यु के भय को परास्त किया, बल्कि उन्हें महामृत्युंजय, मृत्यु को हराने वाले की रूप में अमर कर दिया। वर्षों पुरानी ये कथा हमें सिखाती है कि जब मन में उटीक श्रद्धा और समर्पण होता है, तब स्वयं महाकाल भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है। आइए चलते हैं प्राचीन भारत की ओर, जहाँ माँ पिता का तपस्या, एक बालक का अदम्य साहस और शिव जी का अद्वितीय आशीर्वाद जीवन को अमृत की ओर ले जाता है। इस कथा में न केवल चमत्कार है, बल्कि सच्ची भक्ति का मंत्र भी छुपा है, जो हमें आज भी प्रेरणा देने वाले है। प्राचीन काल की बात है, जब मृकंड ऋषि और उनकी धर्मपत्नी मारुतमती पुत्र संतान के लिए वर्षों तप करते रहे। दिन रात वो शिव जी की पूजा करते, निराहार व्रतों के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट करते रहे। शिव जी उनके तप से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दो विकल्प दिए: बुद्धिमान कुलदीपक पर अल्पायु या साधारण परंतु दीर्घायु संतान। दोनों ने विपरीत परिस्थिति में भी बुद्धिमान पर अल्पायु संतान के पक्ष में अपना इच्छा प्रदर्शित किया। मार्कंडेय का जन्म हुआ। अत्यंत तेजस्वी, विनम्र तथा बालपन से ही शिव भक्त, वो माता पिता से जलाभिषेक, शिव स्तुति, महामृत्युंजय मंत्र की जप की महत्व सुनते हैं और उससे अपने मन में उतारते हैं। उनका स्वभाव सरल, मित्रों और गुरुओं के प्रति विनम्र रहता है। बाल्यावस्था में वो गांव की अन्य बच्चों को शिव की कथा सुनाते हैं और सबको साधना के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे मार्कंडेय की जीवित रहने की भविष्यवाणी की अवधि 16 वर्ष पास आने लगते हैं, तो माता पिता के मन में चिंता बढ़ जाती है। मार्कंडेय अब और भी अधिक लगन से भगवान शिव की आराधना करते रहे। वो महामृत्युंजय मंत्र को लगातार जप करते रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुखाय। यह मंत्र उनकी नित्य साधना बन जाती है। मंत्र का अर्थ समझाते हुए मार्कंडेय गांववासियों को जीवन मृत्यु का ज्ञान और शिव भक्ति का संदेश देते हैं। अंततः वह दिन आता है जब उनकी नियत का आयु पूर्ण होती है। माता पिता अत्यंत दुखी है, पर मार्कंडेय अत्यंत शांतचित्त है। परिवार, समाज, गुरुवर उनके द्वार पर जुटे हैं। मंदिरों में जलाभिषेक, घंटनाद और मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज उठा है। समय पूरा होते ही वहीं प्रकट हो जाते हैं यमराज, गंभीर, विशाल और दूतों से घिरे। सारा परिवेश भय वेदना से सिहर उठता है। मार्कंडेय भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि शिवलिंग को बेहद मजबूती से थम लेते हैं और प्रार्थना पूर्वक महामृत्युंजय की जप आरंभ कर देते हैं। यमराज पास फेंकते हैं, लेकिन शिवलिंग से लिपटा बालक संकल्प पूर्वक मंत्रोच्चार करता रहा। मंत्रों का प्रभाव और मार्कंडेय के निर्भीक विश्वास से प्रकृति में हलचल मच जाती है। बिजली, वज्रपात, भूकंप और शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हो जाते हैं। उनके नेत्र क्रोध से लाल होते हैं। महादेव बोलते हैं, ए मृत्यु, तू मेरे भक्त को छू भी नहीं सकता। उसका जीवन अब मेरी कृपा में है। भगवान शिव अपने त्रिशूल से यमराज को रोकते हुए कहते हैं, मृत्युंजय देव के शरणों में समर्पित रहा ये बालक अमर रहेगा और उसकी कथा युगों युगन तक मृत्युंजय और महामृत्युंजय मंत्र का स्तोत्र बनेगी। मार्कंडेय की अमरता को वरदान मिलते हैं। सभी लोग बालक की चमत्कारी जीवन की साक्षी बनते हैं। माता पिता हर्ष और भावुकता के साथ भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं। मार्कंडेय ऋषि ये कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा डर या लोभ के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र मन और आत्मा दोनों में शांति, साहस और विजय लाता है। आज भी भारतवर्ष के हजारों शिवालयों और घरों में जो भी कोई भयंकर संकट, बीमारी और मृत्यु के भय से ग्रस्त रहते हैं, महामृत्युंजय का जप किया जाता है। श्रद्धा से, निडरता से मंत्र और मार्कंडेय ऋषि की कथा हमें अविचल विश्वास, साहस और भगवान शिव के प्रति निश्चल प्रेम का संदेश देती है। तो आइए हम भी उसी संकल्प, उसी निष्ठा और उसी भक्ति के साथ शिव जी की ओर कदम बढ़ाए।
क्योंकि जब हृदय शिव की ओर झुकता है तब मृत्यु भी शीश झुकाती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।